साईराम। साईराम। ओके, सो अब जो आपका असेसमेंट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लेट मी टेल यू कि सबका आगे के नहीं भूमि या एमसीक्यू के सभी बच्चों के आगे देयर आर 7 स्टूडेंट इन दिस क्लास एंड आई एम गेटिंग ऑल मार्क्स। और आपका वर्कशीट का भी आ गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ये जो आपका वो था क्लास प्रेजेंटेशन, उसमें प्रांशु को छोड़ के सभी बच्चों के नंबर है मेरे पास। प्रांशु के हो जाएंगे 0। ठीक है, क्योंकि उसको कई बार रिमाइंड कराया, उसके बाद भी उसने नहीं दिया। एनीवे, बाकी सभी का हो गया। अब हमको अपना सिलेबस तेजी से आगे चलाना है, और सिलेबस को आगे चलाने में थोड़ी सी एक दिक्कत ये आ रही है कि अभी ये बताइए, मैंने पिछली बार आपको बोला था कि 12th की बुक आपको अरेंज करनी है, बोला था कि नहीं बोला था? हाँ या ना? अरे कैमरा तो ऑन कर लो। स्वास्तिका, भूमि, कृष्णा, ये कनिष्का, जरा कैमरा ऑन रखो जरा। लेट मी टॉक टू यू। यस, सभी बच्चे कैमरा ऑन करें। कनिष्का, भूमि, यस दिखना चाहिए। देशना, अरे आवाज आ रही है कि नहीं देशना मेरी? यस सर। यस, ऑन करो कैमरा। सर कैमरा ऑन है मेरा। कैमरा ऑन नहीं है तुम्हारा? सर ऑन है। ऑन ऑफ करो, ऑफ कर दो फिर, ऑन नहीं है तो। हाँ देखा, ऑफ करो उसको। अभी आई थी फिर चली गई, हमसे कह रही है ऑन है। यस, ऑन कर कैमरा देशना। मैं फिर कुट कर दूंगा मीटिंग से। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं हम। देशना, कनिष्का बंद नहीं करना। कनिष्का देखो देशना क्या कर रही है। सर कैमरा ऑन ही है मेरा। तुम ऑफ कर दो उसको फिर, ऑफ करो उसको। सर कर दिया। ऑन करके ऑफ कर देती है, मुझे मालूम नहीं है। देखो जो आपका टॉपिक चल रहा था, यस नाउ आई कैन सी यू। देखना फिर चली गई बंद करके उसको। भूमि बंद नहीं करना है। सी इज वेरी स्मार्ट। देशना जो है ना, बहुत स्मार्टनेस दिखा रही है। सोच सर रही चालू ही है कैमरा। कैमरा बेटा तेरे दिखता है हमको 1 मिनट के लिए, फिर बंद कर देती है। ओके, नाउ लिसन। आपका जो टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक में मैं बता दूं कि क्या कितना क्या करा लिया हमने। ध्यान है किसी को? कैलकुलस में इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन हमने करा दिया कि नहीं? हाँ या ना बोलो कुछ तो। यस सर। यस सर करा दिया। करा दिया। अब देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन हो गया। यस सर। टाइप्स ऑफ फंक्शन, पॉलिनोमियल, रेशनल, लॉजिकल, ये सब करा दिए क्या? यस सर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, उनका ग्राफ कैसे यस बनता है सर। बता दिया। अब आता है कंसेप्ट ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट्स ऑफ चेंज, ये दूसरी चीज आती है। ये 12th की बुक के हैं सारे टॉपिक। डिफरेंशिएशन एज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, ये भी डेरिवेटिव निकालना तो 11th में है थोड़ा सा। और डेरिवेटिव्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन यूजिंग चेन रूल, ये भी 12th का है। इसके बाद इन्होंने जो प्रोबेबिलिटी रखी है, बहुत बेकार तुम्हारा सिलेबस कर दिया। हम क्या करें? रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये पूरा 12th का रख दिया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस्ड और ये 12th का सिलेबस है पूरा ये। इसके बाद है डिस्ट्रक्टिव स्टैटिक्स। अब बताओ इसमें से क्या लिया जाए? आपका 12th की बुक आप खरीद के क्या लाओगे? कम से कम मैनेज कर लो कहीं से कुछ दिनों के लिए।
बाकी के आपके सिलेबस में मैं देख सकता हूँ कि ज्यादातर चीजें हो चुकी हैं। तो एक जो मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग वाला चैप्टर है, एक तो ये 11th पे बेस्ड है, ठीक है ना। और इसमें आपके जो भी कंटेंट है, 12th की बुक आप कब तक मैनेज कर सकते हो बताओ मुझे, बिना उसके काम नहीं चलेगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे उसके बिना। या आपको मैं ही समझा दूं, मैं ही क्वेश्चन दे दिया करूं, बोलो व्हाट डू यू थिंक, हम ही मैनेज करके क्वेश्चन दे दें उसके, व्हाट्स पीडीएफ बना के डाल दें, सफिशिएंट रहेगा। अरे यस सर। बोलो। यस सर। तो फिर आज हम टॉपिक ले लेते हैं कंसेप्ट ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। ये मैं आज समझाता हूं आपको, और लेकिन इसके क्वेश्चन चूंकि यहाँ हमारे पास भी अभी 12th की बुक नहीं है, लेकिन चलो नेट से निकाल लूंगे वो, तो हम कोई इशू नहीं है उसका। तो हम बता सकते हैं लिमिट के क्वेश्चन, और 11th की बुक में भी है। हाँ लिमिट, तो लिमिट वाला टॉपिक तो 11th का ही है भाई, इसमें कोई इशू नहीं है। लिमिट ले लेते हैं, कंसेप्ट ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी, लेकिन कंसेप्ट ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी जोड़ दिया इसने, पता नहीं क्या कर रहे हैं सिलेबस का ये। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, अभी कुछ 11th का है, कुछ 12th का है। एनीवे बताते हैं, थोड़ा बहुत कंसेप्ट ऑफ लिमिट ही बताते हैं आज। लेट मी कनेक्ट माय मोबाइल, तभी कुछ बता पाऊंगा मैं। बोर्ड आ गया? डू यू सी माय बोर्ड? यस सर। यस सर। अभी आज हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ लिमिट, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट में क्या है, पहले हम ये समझेंगे कि लिमिट का मतलब क्या होता है। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लिमिट? बोलो, सुनते हो ना, अरे लिमिट में रहना, तो लिमिट में रहने का मतलब क्या है? झगड़ा हो जाता है ना, वो लिमिट से ज्यादा बोल रहा है, मतलब क्या है? लिमिट के बाहर, लिमिट से ऊपर बोल देगा तो क्या होगा फिर? ऐसा सुना है ना आपने, झगड़ा होता है आपस में, क्या बोलते हो तुम लोग? लिमिट में रह के बात करना, लिमिट में रहना, यानी कि अगर हम उस लिमिट को क्रॉस कर देंगे तो कुछ गड़बड़ जरूर हो जाएगा, है ना। तो यही यहाँ पर भी है, मैथमेटिकल फंक्शंस के साथ भी ऐसा ही है कि जब हम किसी फंक्शन की लिमिट पढ़ते हैं तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर वो फंक्शन सीज हो जाता है। सीज हो जाता है मतलब वो फंक्शन फेल हो जाता है। तो उस फंक्शन को, उस पॉइंट को निकाल के बताना कि जहां ये गड़बड़ हो रही है, उस पॉइंट को पता करना, है ना। और फिर उसकी लिमिट निकालना, यानी कि उसकी वैल्यू निकालना। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं, देखो मान लो ये एक मैंने फंक्शन लिया, देखो इसमें एक सिंबल आपको ये मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, मतलब x टेंड्स टू, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू टेंड कर रही है 2 की तरफ, और हमारा ये फंक्शन है x माइनस 2। अब अगर हम देखें तो अगर वैल्यू x की 2 की तरफ टेंड करेगी, अगर वैल्यू 2 की तरफ टेंड करेगी तो देखो क्या बनेगा, फंक्शन में क्या आ जाएगा, 2। जैसे ये 2 पे पहुंचेगा, 2 से वैल्यू अगर कुछ कम रहेगी तब भी कोई बात नहीं है, 2 से अगर कुछ ज्यादा रहेगी तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही वैल्यू x इज इक्वल टू 2 हो जाएगी तो देखो क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। अब देखो क्या हो गया, 0 बाई 0। कोई बता सकता है 0 अपॉन 0 क्या होता है?
एनी वन ऑफ यू? नॉट डिफाइंड होता है। यस, ये नॉट डिफाइंड भी नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है ना। नॉट डिफाइंड ये होता है, मतलब इनफाइनाइट जो होता है ना, इनफाइनाइट तो ये होता है, ये तो आपको पता है कि इनफाइनाइट है ये। लेकिन इंडिटरमिनेट फॉर्म्स ऐसी बहुत सारी बन जाती हैं। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं 0 की पावर 0 कितना आएगा, बता सकते हो क्या आप? ठीक है, 0 इंटू 0 कितना आएगा, दूसरा बताइए। अब देखो 0 इंटू 0 कितना आएगा? इन्फिनिटी इंटू 0 कितना आएगा? इन्फिनिटी की पावर 0 कितना आएगा? तो 0 आएगा। नहीं, ये सारी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब इनको कोई नहीं जानता कितना आएगा। अभी तक इनके बारे में कोई पता नहीं कर पाया है कि आंसर कितना आएगा, है ना। 0 तो नहीं है। तो पर इन्फिनिटी इंटू 0 तो 0 आना चाहिए ना। नहीं, आप सोच के देखो, इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी, उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 0 से, तो पूरा 0 कैसे हो जाएगा? इनफाइनाइट है वो, नोबडी नोज है। तो ऐसी बहुत सारी फॉर्म है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपके जो सिलेबस में होंगी वो केवल 0/0 फॉर्म है। कौन सी फॉर्म पढ़नी है आपको? 0/0, इसको बोलते हैं 0/0 या इंडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। ये वाले हम पढ़ेंगे, इंडिटरमिनेट फॉर्म। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि क्या आ रहा था, x² -4 अपॉन x -2, और लिमिट इसकी लगी है x टेंड्स टू 2। तो ये क्या होगा, 2²। अब जैसे ही देख लिया आपने, 2² -4 अपॉन 2 - 2, यानी 0/0 आ रहा है। तो 0/0 फॉर्म बन गई, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। अब हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे? तो लिमिट निकालने की बहुत सारी टेक्निक हैं, अब वो हम सीखेंगे। पहले हमने ये सीख लिया टेक्निकली कि हमको लिमिट की जरूरत क्यों पड़ रही है, हम क्या वैल्यू निकालना चाहते हैं, है ना। अब मेथड्स ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग लिमिट में क्या होगा कि जो पहला मेथड है वो डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, जिसको डायरेक्ट मेथड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लिमिट निकालने के लिए डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं लिमिट को, अगर लग रही हो तो। अगर नहीं लग रही होगी तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्यों? अगर 0/0 फॉर्म आ गई तो कैसे आप निकाल लोगे, फिर नहीं निकाल सकते, है ना। तो डायरेक्ट मेथड में मान लेते हैं मेरे को ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x - 3, इसकी लिमिट निकालेंगे। तो इसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? यहाँ पे कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, हम डायरेक्ट लगा देते हैं। तो अप्लाइंग लिमिट्स, ये हम अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 3, आंसर आ गया 0। तो 0 इज ए फाइनाइट क्वांटिटी, मालूम है आपको। 0 इनफाइनाइट नहीं है, 0 फाइनाइट नंबर है, 0 आंसर है इसका। तो इसकी लिमिट हो गई 0। तो इस तरह से हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब आते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड में क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। अभी क्या करेंगे, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे प्रॉब्लम में दे रखा है कि डायरेक्ट लगा रहे हैं तो 0/0 आ रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² -4 अपॉन x - 2। आपने देखा अगर मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं तो 0/0 फॉर्म बन रही है, बन रही कि नहीं?
मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। है ना, 0/0 फॉर्म आ रही है, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको फैक्टराइज तो कर सकते हैं भाई, उसके लिए किसी ने मना किया है क्या? फैक्टराइज कर लो, एक्स स्क्वायर -4 को मैंने लिख दिया x-2 x+2 और नीचे आ जाएगा x-2। अब मैं एक ब्रैकेट से ये एक ब्रैकेट काट दिया, लिमिट आ गई मेरी x→2 x+2। और अब मैं डायरेक्ट मेथड पे चला जाऊंगा, जो मैंने इससे पहले वाले में आपको समझाया था कि हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट लगा दिया, आ जाएगी 2 + 2 = 4। ये मेरा 4 आ गया आंसर। तो हम इनडायरेक्ट में सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड से वापस डायरेक्ट मेथड पर ही गए। लास्ट में सभी में जितने भी मेथड हम पढ़ेंगे, सबके लास्ट में हमको डायरेक्ट वहीं पर जाना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड पर, है ना? इतनी सी बात समझ में आ गई क्या नहीं सबको? यस सर। यस। अब आते हैं थर्ड मेथड पर। थर्ड मेथड में क्या है, फैक्टराइजेशन भी कर लिया, इसके बाद रेशनलाइजेशन मेथड है। रेशनलाइजेशन मेथड, इस मेथड में क्या करते हैं हम कि अगर मान लो हम डायरेक्ट भी नहीं लगा सकते, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, लिमिट x→2 √x+2 माइनस इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें क्या होता है कि हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है? एक मिनट, ये क्वेश्चन सही लिख दिया पहले हम। लिमिट x मान लेते हैं, a ले लिया, √x+a माइनस √2a अपॉन x माइनस a। अब देखो, अगर मैं इसको, ये इस टाइप का क्वेश्चन मुझे मिल जाए और इसको हमें क्या करना पड़े, लिमिट निकालने के लिए बोला जाए, लिमिट निकालिए, तो हम इसको कैसे करेंगे? अगर मैं डायरेक्ट मेथड लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा रूट x की जगह हम ये रखेंगे तो a + a 2a 2a - 2a तो हो गया 0 और नीचे a - a 0। तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 0/0 फॉर्म क्रिएट हो जाएगी अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूंगा, ठीक है? तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइजेशन में आपने पढ़ा होगा कि नीचे कुछ रेशनलाइज होता था तब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल है ना, ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि नीचे नहीं होगा ऊपर होगा रेशनल नंबर, तो उससे भी कर सकते हैं। नीचे ऊपर कहीं भी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशन एक ही है कि जितना आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही नीचे मल्टीप्लाई करिए, यानी जितना न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हो उतना ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऊपर इसमें चूंकि इरेशनल फंक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। x+a -2a और नीचे आ रहा था x - a, और अब मैंने अपोजिट साइन लिया है इसका, x+a + 2a upon √x + a + 2a, लिमिट x → a।
लिमिट x टेंड्स टू a। अब देखो इसका ऊपर आएगा a प्लस बी, ए माइनस बी से बन जाएगा x प्लस a माइनस 2a अपॉन नीचे x माइनस a, और ये आ जाएगा अंडर रूट x प्लस a प्लस 2a। समझ में आ रहा है भाई? अब देखो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आ रहा है a माइनस 2a यानी x माइनस a, नीचे भी x माइनस से, और फिर आएगा x प्लस a प्लस 2a। लिमिट x टेंड्स टू a, ये आ जाएगा x माइनस a अपॉन x माइनस a और अंडर रूट x प्लस a प्लस 2a। ठीक है, आप देखोगे ये वाला ब्रैकेट कट गया इससे, ये बच गया 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस a प्लस 2a। अब हम लिमिट लगा के देख सकते हैं। ठीक है, तो अब लिमिट लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अप्लाइंग लिमिट्स, अप्लाइंग लिमिट्स तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट a प्लस 2a 1 अपॉन अंडर रूट 2a प्लस अंडर रूट 2a 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2a। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया ये? भाई लिमिट एक नया चैप्टर है आपके लिए, हो सकता है देर में समझ में आया, लेकिन जो अभी समझाया वो समझ में आया कि नहीं? एनीवन के Yes, नाम? sir. कृष्णा, भूमि, भूमि जैन, Yes, sir. आ रहा है कुछ समझ में? Hmm. कितने मेथड बता दिए मैंने भूमि? 3. 3, वेरी गुड। कौन कौन से? Direct method, factorization method, and rationalization method. वेरी नाइस। अब देखो फोर्थ मेथड है, इसको बोलते हैं पावर फॉर्मूला, एक यूज करते हैं इसमें पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला क्या बताता है? लिमिट x टेंड्स टू a एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए, तो इसका लिमिट लग के आ जाएगी एन ए एन माइनस 1। सबसे ज्यादा यूज होगा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? लिमिट x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू एन ए एन माइनस 1। ये डायरेक्ट लगाएंगे इसको। अब देखो किस तरह से लगता है ये, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए। लिमिट x टेंड्स टू 3 x4 माइनस 81 ऑन x माइनस 3, ये आ जाएगा। देखो पावर फॉर्मूला से डायरेक्ट निकल जाएगा, x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखो n की वैल्यू कितनी है? 4, n a की वैल्यू है 3, n माइनस 1 4 माइनस 1, ये आ जाएगा 4 इंटू 3 की पावर 3। ये आंसर आ गया इसका डायरेक्ट लिमिट लेके। समझ में आ रहा है? अभी देखो जरा क्वेश्चन निकालो, पेज नंबर खोलो 301 बुक में अपने, पेज नंबर 301।
निकाल लिया? यस सर। और इसमें जरा 1 से लेके Yes, sir. 5 तक के क्वेश्चन निकाल के बताओ जरा आंसर इनके, 1 से लेके 5 तक के। हो गए क्या 5 तक, या मैं बताऊं करके? स्वस्तिका? सर 4th पे मैं हो ही गया बस. वेरी गुड वेरी गुड। आ रहे हैं ना, मतलब क्वेश्चन के आंसर तो आ रहे हैं ना? यस सर, लास्ट वाला बताया। Sir, done. डन, वेरी गुड। सभी ने कर लिया? Yes, sir, done. ओके। दक्ष, आर यू देयर? दक्ष जैन? यस सर। कैमरा अपना ऑन करना जरा, दिखा कहाँ किया है। ओके, इसके अलावा देखो आप, हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक है कुछ, ट्रिग्नोमेट्रिक, और बहुत आसान वाले बता रहा हूं मैं केवल, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ये क्या होती है? जैसे एक ही फॉर्मूला है सबके लिए, देखो, लिमिट x टेंड्स टू
थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अगर साइन थीटा अपॉन थीटा आ रहा है तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही लिमिट एक्स टेंस टू थीटा टेन थीटा अपॉन थीटा, ये भी 1 हो जाएगा। और लिमिट लिखते हैं ना साथ साथ, लिमिट एक्स टेंस टू थीटा कॉस थीटा, सॉरी ये लिमिट गलत लग गई, एक मिनट दोबारा बताता हूँ मैं। पहला है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, ये 1 होगा। दूसरा है लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा, ये भी 1 हो जाएगा। थर्ड है लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा, ये भी 1 हो जाता है। ये हमको 3 लिमिट याद रखनी है अच्छे से। अब देखो ये क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जब आप देखोगे इसमें क्वेश्चन नंबर 13, तो आप 13 में दे रखा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स। अब इसको कैसे करेंगे भाई, लिमिट एक्स टेंस टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये आ रहा है यहाँ साइन ए एक्स अपॉन, नीचे है बी एक्स, बी को तो अलग कर दो, बी को इधर कर लेते हैं, एक्स को यहाँ कर लेते हैं, और ऊपर अगर ए एक्स आ रहा है तो नीचे भी ए एक्स ही चाहिए हमको, तो ए यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ए यहाँ कर दिया बैलेंस करने के लिए। तो लिमिट जब लेंगे इस चीज की वैल्यू 1 हो गई और उधर ए अपॉन बी आ गया, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी आ जाएगा। और ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के। सर ये 13th वाला एक और बार बता मैं दीजिए। 13 वाला बताने से पहले एक क्वेश्चन और बताता हूँ। देखो मान लो हमको लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। अब इसकी लिमिट कितनी आएगी बताओ, 1 आएगी कि नहीं, फॉर्मूले के हिसाब से, है ना। यस अब एक सर। दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं इसी में, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन साइन 2x, इसकी हमको लिमिट निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालने के लिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ऐसा लिखा होता तो 1 लिख देते हम, लेकिन ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इसमें क्या पहचान करनी है हमको, यहाँ पर x है तो यहाँ भी x आना चाहिए, यहाँ 4x आएगा तो यहाँ 4x आना चाहिए, यहाँ 8x होगा तो यहाँ 8x होना चाहिए, जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ पर जरूर लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x, मैंने क्या किया और इसके नीचे 4x से मल्टीप्लाई किया, और देखो नीचे आ रहा था साइन 2x और यहाँ भी 2x से कर दिया। अब यहाँ पर 2 लगा लो 2x और यहाँ लगा लो 4x बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ये x से तो x कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट के हिसाब से यहाँ 4x है तो यहाँ 4x है, ठीक है, ये 2x है तो यहाँ भी 2x है, ओके। तो ये हो गया 1/1 इंटू 2, आंसर आ गया 2। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये एक बार और बताओ, ये वाला। नहीं सर ये वाला तो आ गया। अच्छा वो वाला दोबारा बता देता हूँ, है ना। 13, अब 13 ले लेते हैं हम, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन bx, है ना। देखो लिमिट लगाने के लिए कंडीशन है कि यहाँ जो एंगल होना चाहिए नीचे भी वही आना चाहिए, नीचे आ रहा है bx, ऊपर है ax, कोई बात नहीं, हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपनी तरफ से। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax, और यहाँ पे आपने किया ax से मल्टीप्लाई,
तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, तो न्यूमरेटर में भी ax से मल्टीप्लाई कर दो, और जो bx ऑलरेडी था उसको मैंने अलग लिख दिया, इसके नीचे लिख दिया। इससे क्या हुआ, ये x कट गया, और ये चूंकि ax था इसलिए यहाँ भी ax बन गया हमारा। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 तो ये आ जाएगा, और ये e अपॉन b आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा e अपॉन b हो गया। तो इस तरह से हम इजीली लिमिट निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? अब देखो एक ऐसे क्वेश्चन है इसमें 7th। यस सर, वो नोट कर रही थी। हाँ अच्छा, तो हट गया बेटा, बताओ। तो वो कर लिया। लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 ऑन x स्क्वायर माइनस 4। अब देखो मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूँ इसमें, तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 2 माइनस 10 अपॉन 4 माइनस 4। अब देखो ऊपर 12 माइनस 12, नीचे 4 माइनस 4, कौन सी फॉर्म आ गई, 0 अपॉन 0। 0 अपॉन 0 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमने आपको मेथड सिखाए हैं कि आप क्या करें, फैक्टराइज करके देखें। फैक्टराइज हो रहे होंगे तो आप फैक्टराइज कर लें भाई। तो पहला मेथड यूज करते हैं क्योंकि डायरेक्ट मेथड तो फेल हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 ऑन x स्क्वायर माइनस 4। अब इसको हम फैक्टराइज अगर कर देते हैं तो देखो क्या आएगा, 3 और माइनस 10 का हो जाएगा माइनस 30। माइनस 30 के ऐसे फैक्टर जिनका सम -1 आता हो, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10, और नीचे आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2। ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 3x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2, और ऊपर प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2। तो आप देखेंगे नीचे ब्रैकेट कट जाएगा, और फाइनल आपका आंसर कटने के बाद लिमिट लगाओगे, आंसर आ जाएगा। आज जितना पढ़ाया उतना समझ में आया बेटा? यस सर। अगर सबको मेरी बात समझ में आ गई हो, सबको चारों मेथड लिमिट के समझ में आ गए हो, तो लिखो ऑल क्लियर AC, टाइप करो। कॉमर्स के बच्चे वही होशियार है, साइंस वालों से ज्यादा होशियार मानना पड़ेगा, दिमाग बहुत तेज है इन बच्चों का। ज्यादातर जैनी है तो जैनी लोग तेज होते हैं, तो सब तेज है इसमें। अच्छा अभी एक काम करना, आप 15 तक इसके ट्राई कर लेना, 15 तक ही करने, उसके आगे मत करना, है ना। 15 तक क्वेश्चन कर लोगे होमवर्क में इसके, यस सर। है ना। 15 तक ट्राई कर लेना। स्क्रीन क्यों नहीं हट रहा भाई? तो आप 15 तक ट्राई करें, और कोई डाउट होगा, डिफिकल्टी होगी तो पूछ लेना। इसके आगे वाला टॉपिक हम चलाएंगे, और 12th की बुक जरूर लेके आ जाएं आप, वरना उसके आगे हो नहीं पाएगा, फिर ये रुक जाएगा सारा काम। यस सर। क्वेश्चन नहीं होगी तो कैसे बनेगा काम, ठीक है। ओके नाउ स्वास्थ्य का बाइंड अप द क्लास।